गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की यानी 26 जनवरी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है मेरे भाई, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। डेली का अपना एक टारगेट सेट करिएगा, ठीक है ना। फिर उसे अचीव करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिएगा। डेली का हमारा एक कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए कि आज मैंने ये करना है, इतने से इतने टाइम टेबल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। चलिएगा आगे हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट डेज मैं आप लोगों को हर रोज कराता हूं, तो आज भी आप देखिएगा। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस होता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस होता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस होता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस होता है। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस होता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तरक्की जागरूकता दिवस होता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। 15 जनवरी को सेना दिवस होता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे होता है। 19 जनवरी को कॉक बोरेक दिवस होता है। 20 जनवरी को पेंगोंग जागरूकता दिवस होता है। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना हुई थी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है मेरे भाई। ठीक है ना। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपने करने हैं। और एक और बात बता देता हूँ कि जनवरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, जनवरी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। ठीक है ना। एक हमारी मंथली करंट अफेयर की क्लास भी आएगी। ठीक है। हमें व्यू से कोई मतलब नहीं है कि 10 बच्चों ने देखा है, 20 ने देखा है, या 100 ने देखा है, या 1000 ने देखा है। ठीक है ना। जो बच्चे डेली डेली का करेंगे, मतलब हर रोज क्लास लगाएंगे, तो उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर की क्लास हर एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। क्योंकि हर एक एग्जाम में हमें करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने का मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है मेरे भाई। क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह को बनाने की मजदूरी जो मंजूरी है वो अमेरिका ने दी है मेरे भाई। ठीक है। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जनवरी को क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दे दी है। कार्यकारी समूह मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर प्रोडक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सहित विभागों मामलों पर रिपोर्ट देगा। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में फिक्की फैम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? फिक्की फैम्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है मेरे भाई। इन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेंड्स के 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मेरे भाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है मेरे भाई। ठीक है ना, कि जो फिक्की फ्रेम्स के जो ब्रांड एम्बेसडर आयुष खुराना बने हैं वो कौन सी वर्षगांठ यानी समारोह के दौरान बने थे? तो 25वीं। ठीक है ना। तो इन्हें जो फिक्की फैम्स हैं उनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडरवाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा? तो भारत करेगा मेरे भाई। ठीक है ना। कौन करेगा मेरे भाई? भारत करेगा। भारत ने अपने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर अपने पहले मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा मेरे भाई। कौन करेगा? मेरा प्यारा भारत। इंडिया करेगा, भारत करेगा। ठीक है। ये मैप में आप देख रहे हो, ये है मेरा प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, जो तिरंगा के अंदर कलर किया हुआ है मेरे भाई।
ठीक है ना। अगला है मेरे भाई, भारत 21 देशों को टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है मेरे भाई, जो कि साइबर ठगी हुई है 2024 के अंदर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है मेरे भाई। ठीक है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 7.9 बिलियन डॉलर हो गया है मेरे भाई। ये सारे के सारे जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई, आप लोगों ने याद कर लेने हैं। और मैं कहता हूं जब भी आप क्लास लगाने बैठो तो अपनी कॉपी पेन आपके साथ हो, साथ की साथ नोट करोगे तो मेरे भाई ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। और दिन में एक दो बार रिवाइज करोगे तो वैसे ही ये नहीं भूलेंगे आपको। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बन गया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। और भारत 2024 में धन प्रशिक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है मेरे भाई, ठीक है ना। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है? किस राज्य के जो मुख्यमंत्री है जो धार्मिक स्थानों पर जो शराब बिकती है मेरे भाई, ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लगा दिया है। और जो कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं वो भी है, ठीक है, उज्जैन है, मेहर है, दतिया है, पन्ना है, ठीक है, मंडला है। तो ये सारे के सारे जो 17 हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर शराबबंदी कर दी गई है, ठीक है, इनका ऐलान कर दिया, हाल जल्द ही बंद हो जाएगी, वहाँ पर शराब की बिक्री नहीं होगी। जो धार्मिक स्थल है बहुत अच्छा काम किया है, होना भी चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश के जो कैपिटल है वो भोपाल है, और सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, और गवर्नर है वांगू भाई सी पटेल, ठीक है। ये है मेरे भाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया था मेरे भाई, पार्थ योजना लॉन्च की थी। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में हुआ है मेरे भाई। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों की भीख देना अपराध होगा। इंदौर के अंदर बहुत अच्छा है मेरे भाई। मध्य प्रदेश के 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटक का चेहरा घोषित किया गया है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा आगे है मेरे भाई, हाल ही में किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा? तो राकेश कायदान का नाम है जो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है। हरियाणा के नूह जिला के जेल में कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कायदन को 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर पर विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लहोत्सो 8516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ा, ठीक है, चढ़ाई करने के लिए भारतीय तिरंगा जो फहराया है इन्होंने, ठीक है, राकेश कायदान, ठीक है। तो इनका नाम है वो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं मेरे भाई? वर्ल्ड क्रिकेट कंटैक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं तो जय शाह को, ये है मेरे भाई जय शाह, ये शामिल हुए हैं। 24 जनवरी को आईसीसी के अध्यक्ष और बीसीसीआई के अध्यक्ष के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह को मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के नए सलाहकार बोर्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट में शामिल किया गया है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा ज्ञानेंद्र सिंह
गजेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एलन वन के अरविश केंगे को अपना ग्रुप सीओ पे नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ये क्वेश्चन साथ में मैंने कल परसों करवाया है क्लास में, जो एंजल वन वाला है सीआरपीएफ वाला। ये मैं आपको इसीलिए करवाता हूँ मेरे भाई क्योंकि आप रिपीट होंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। देवेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे भाई। विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है मेरे भाई। बीसीसीआई के जय अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया गया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला है मेरे भाई। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया मेरे भाई। सितांशु कोटक को टीम इंडिया की बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सारे के सारे पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। ये दोबारा इसीलिए करवाए मेरे भाई क्योंकि आपको क्या रहे, याद रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में शॉन करन को किस देश की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है मेरे भाई, ठीक है। किस, तो अमेरिका का किया गया है मेरे भाई। किसका किया गया है? अमेरिका। शॉन करन पिछले साल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के दौरान सुरक्षा टीम को लीड कर रहे थे, ठीक है। जो ये है मेरे भाई, ठीक है, ये लीड कर रहे थे, ठीक है। चलिएगा, ये है मेरे भाई डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका से हैं, जो वर्तमान में क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति। आगे देखिएगा मेरे भाई, मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन को 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है मेरे भाई। माइकल जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को स्पीकर बने गए हैं मेरे भाई। वाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है मेरे भाई। श्री राम कृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है मेरे भाई, ठीक है। हाल ही में किसने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल की है मेरे भाई, ठीक है। तो जय सबरवाल है मेरे भाई, जय सबरवाल, ठीक है। ये भारत के युवा घुड़सवार जय सिंह सबरवाल ने वर्ल्ड चैंपियन चैलेंज में बी कैटेगरी में दूसरी रेंज हासिल की है। रूस अला बीटा कोलिंस 0.12 अंक के साथ पहले स्थान पे हैं और ये कौन है मेरे भाई, दूसरे स्थान पर हैं जय सबरवाल को, ठीक है। वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरा रैंक है वो प्राप्त हुआ है मेरे भाई। चलिएगा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया जाएगा। ये अहमदाबाद के अंदर किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में GMDC ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले यानी HSSF का उद्घाटन करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को किया गया मेरे भाई, जो ये क्रिकेटर है, ठीक है ना। चलिएगा, हाल ही में किस देश ने स्मगलिंग विभाग को कानूनी मान्यता दी है? किस देश ने स्मगलिंग विभाग को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने दी है मेरे भाई, थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर बात थाईलैंड की हुई है तो थाईलैंड की जो अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो बैंकॉक है मेरे भाई। करेंसी थाई बाहट है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पी सिन्हा वार्ता है मेरे भाई, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है पी सिन्हा वार्ता है मेरे भाई। हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? जो बोई मेला है मेरे भाई कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोलकाता के अंदर ही आयोजित किया गया है। बोई मेला कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया है। हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के बने हैं मेरे भाई। जो माइकल मार्टिन हैं वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिएगा, आगे देखिएगा, जॉन
महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलिस डिजर फिल्म एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन राम गुलाब ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। माया सूद को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा को बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं मेरे भाई। लुआंग कुआंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है मेरे भाई, ठीक है। और पर बोबो सुबियातो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का प्रभार मिला है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन में सर्द हवा किसने शुरू किया है? तो बीएसएफ ने किया है मेरे भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किया है मेरे भाई, ठीक है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका हुआ है मेरे भाई, पेरिस जलवायु समझौते से। पेरिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुए हैं? मनाली में, लद्दाख में, नैनीताल में। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ, इसका आंसर आप इजीली दे देंगे। हाल ही में खेलो इंडिया जो विंटर गेम हुए मेरे भाई वो कहाँ हुए हैं, ठीक है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है SK स्टार एजुकेशन, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर ये पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा।